हाँ जी, सीबीएसई बोर्ड का क्लास 12 का सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट आ जाने के बाद हमारे पास ऐसा केस यहाँ पे आ रहा है कि टोटल में हमारे पास 6 सब्जेक्ट था, जिसमें से 2 सब्जेक्ट में अभी भी आरटी है और हम चाहते हैं कि सीबीएसई से ही क्लियर करना चाहते हैं। एनआईओएस से भी क्लियर कर सकते हैं, एनआईओएस का भी एक तरीका होता है। एनआईओएस से कैसे क्लियर करना होता है उसके लिए मैं एक सेपरेट एनआईओएस का वीडियो बना दूंगा, उसको देख के समझना। लेकिन अभी हमने ठान ले लिया कि हमें सीबीएसई के थ्रू ही क्लियर करना है। तो उसके लिए देखो, केस ऐसा होगा कि फरवरी 2026 में तुमने ऑल 6 सब्जेक्ट का अपियर किया था यहाँ पे, जिसमें से 2 सब्जेक्ट में तुम्हारा आरटी है, राइट। और ऐसे केस में तुमने जुलाई 26 में एक ही सब्जेक्ट का देने का मौका मिलता है। तो जुलाई 26 में तुमने एक सब्जेक्ट का दिया, जिसमें से अगेन एक सब्जेक्ट में उसी सब्जेक्ट में आरटी ही आ गया और अभी भी 2 सब्जेक्ट में आरटी है। तो यहाँ पे ऐसे अच्छे तरीके से समझते हैं, जैसे कि देखो, मान लेते कि भाई ये जो 2 सब्जेक्ट में आरटी है वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आरटी है, और यहाँ पे मान लो जो एक सब्जेक्ट का दिया था वो केमिस्ट्री दिया था, ये केमिस्ट्री दिया था एक सब्जेक्ट का, जो देने के बाद अगेन आरटी आ गया। तो अगेन हमारे रिजल्ट में केमिस्ट्री और बायोलॉजी आरटी आरटी आ गया, कंपार्टमेंट ही है रिजल्ट अभी तक, ठीक है। ओवरऑल जो रिजल्ट का स्टेटस है वो कंपार्टमेंट है। ऐसे केस में अगर तुम चाहो कि एक एक सब्जेक्ट करके क्लियर करना है तो इस वाले तरीके से चल सकते हो। फरवरी 2027 में तुम्हें केमिस्ट्री क्लियर करने का मौका मिलेगा, इधर केमिस्ट्री क्लियर करो। मान लो ये तुम्हारा सेकंड चांस रहेगा, कंपार्टमेंट का सेकंड चांस रहेगा, और इसमें भी अगर क्लियर ना हो पाए तो जुलाई 2027 में लास्ट मौका मिलेगा केमिस्ट्री क्लियर करने का, ये थर्ड चांस रहेगा। इसमें भी अगर क्लियर ना हो पाए तो अगेन तुम्हारा क्या होगा कि ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। फरवरी 2028 में जाकर ऑल सब्जेक्ट का वहां पे एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 चांस मिलता है, अगर 3 चांस में भी क्लियर ना कर पाओ तब जाके ऑल सब्जेक्ट का देना होता है। इस वाले तरीके से चल सकते हो। और अगर मान लो कि यहाँ पे जब फरवरी 27 में तुम केमिस्ट्री का एग्जाम दिए तो उसमें तुम्हारा क्लियर हो गया, केमिस्ट्री क्लियर हो गया, और जैसे ही केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगा तुम यहाँ पे 12 पास घोषित कर दिया जाएगा। तुम्हें एक सिंगल मार्कशीट बन के आएगा इस तरीके से, जहां पे 5 सब्जेक्ट होगा इंक्लूडिंग केमिस्ट्री, 1 2 3 4 5, और 12 पास यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। लेकिन स्टिल अभी भी एक सब्जेक्ट में आरटी शो होगा। किस सब्जेक्ट में आरटी शो होगा? यही बायोलॉजी में अभी भी आरटी शो होगा। तो वैसे केस में तुम जैसे ही 12 पास यहाँ से हो जाओगे तो जुलाई 27 में तुम सिर्फ बायो का एग्जाम देके बायोलॉजी भी क्लियर कर सकते हो। उस केस में एक अगेन मार्कशीट बनेगा ओनली बायोलॉजी का, ठीक है। और मैं तुम्हें बता दूं ये चीज हर जगह एक्सेप्टेड होता है। क्यों एक्सेप्टेड होता है? क्योंकि ये सेम बोर्ड का मार्कशीट है। क्या मैंने बोला? सेम बोर्ड का मार्कशीट, मतलब ये वाला भी सीबीएसई और ये वाला भी सीबीएसई, ये चीज हर जगह एक्सेप्टेड होता है। अलग अलग बोर्ड का मार्कशीट में डिफरेंशिएट हो जाता है, कुछ जगह में एक्सेप्ट होता है, कुछ जगह में एक्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन सेम बोर्ड का मार्कशीट हर जगह एक्सेप्ट होता है, ठीक है। तो सब कुछ प्रूवन एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे, ऐसे हवा में कुछ बातें नहीं कर रहे, सारा कुछ का रियल लाइफ वैरायटी ऑफ केसेस डील कर चुके हैं, उसी के बाद तुम्हें इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे, ठीक है। तो चैट जीपीटी क्या बोलते हैं, जेमिनी क्या बोलते हैं, उसके चलते रहोगे तो जिंदगी तुम्हारा नरक है, यूं समझ लो। क्योंकि वो कुछ नहीं, जो रेडिट पे कोड़ा पे किसी ने कुछ डाल रखा है, वहां पे लिख रखा है, तो उसको उठा के अपना कुछ भी दिमाग लगा के कुछ भी एक आंसर दे देता है तुम्हें, तो उसके चलते वहां पे रहोगे, जिंदगी तुम्हारा नरक है, यूं समझ लो। अच्छे तरीके से गाइड कर रहे। इन सब वियर्ड केसेस का आंसर किसे पता होगा? जो रियल लाइफ में इन वियर्ड केसेस को डील करेगा उसी को ना पता होगा भाई, नॉर्मल आदमी को नहीं पता होगा। अब जैसे कोई आईआईटी टॉपर है, उसको जाके पूछ रहे हो कि भाई ये लग गया कंपार्टमेंट तो क्या करे, तो वो भी बताएगा वैसे मर्जी। तो वैसे काम नहीं चलता। तो वियर्ड केसेस का आंसर सिर्फ वियर्ड लोगों के पास ही होता है। ध्यान रखे भाई, जो इन सब केसेस को डील करते हैं उन्हीं के पास होता है। तो इस तरीके से तुम्हें चलना है। और एक और तरीका क्या है? एक और तरीका ये है कि भाई तुम ये जो 2 सब्जेक्ट में आरटी लगा हुआ है ना, इसको रिमूव कर लेते। एक और बहुत सरल तरीका है कि ये जो 2 सब्जेक्ट में अभी भी आरटी लगा हुआ है, इसको तुम फरवरी 27 में ऑल 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दो, अंडर फेलियर कैटेगरी या एसेंशियल रिपीट कैटेगरी, ठीक है। ऑल 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दो। तो ये सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म आएगा 2027 में, सितंबर 2026 में। सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम का जो 2027 में होगा फरवरी मार्च में, उसका फॉर्म आता है सितंबर 2026 में। फॉर्म फिलअप करो और आराम से एग्जाम दो और हंसते खेलते अपना रिजल्ट बनाओ। और ये एक सब्जेक्ट देने वाला केस, एक सब्जेक्ट देने वाला केस, वो कंपार्टमेंट कैटेगरी में फॉर्म भरना होता है। वो जब सीबीएसई प्राइवेट का फॉर्म आएगा अलग से उसका डिस्कशन वहां पे करेंगे, बात की बात है, सितंबर की बात है वो। और अगर ऑल 6 सब्जेक्ट का दोगे तो ऑब्वियसली बात एक सिंगल मार्कशीट ही बनेगा, जिसमें 6 के 6 सब्जेक्ट रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, और लिखा रहेगा पास। 6 के 6 सब्जेक्ट में पास हो चुके हो इस वजह से। और भाई फॉर्म भर लेने से तो सारा कुछ यहाँ पे नहीं होगा ना, जैसा कि भाई फॉर्म तो जिंदगी भर भरते ही रहेंगे। लेक्चर का एक्सेस तो हमारे पास अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड लेक्चर का एक्सेस है, कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे। लेकिन अगर मटेरियल अच्छे खासे तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भाई कैसे आएगा नंबर? अगर सीबीएसई बोर्ड के मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग अगर हम नहीं लिखेंगे एग्जाम में तो कैसे आएगा भाई नंबर? नहीं आएगा ना।
तो मटेरियल के लिए भाई ढेर सारा मटेरियल मत उठाओ, एनसीईआरटी करके कुछ बहुत खास अभी इस मोमेंट पे होगा नहीं, क्योंकि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, असर्शन रीजन हो गया, केस स्टडी हो गया, इसके लिए तुम्हें एक अच्छा खासा मटेरियल यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ओसवाल की तरफ से मैं तुम्हें बता दूं, इंग्लिश और पीसीएम का पूरा सेट आता है ना, ये 4 किताब तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे घर पे यहाँ पे डिलीवरी हो जाएगा। इस 4 किताब को तुम ऑर्डर कर सकते हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और ओसवाल की वेबसाइट पे, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे तुम्हें ओसवाल का वेबसाइट मिलेगा और वहां पे ये कूपन कोड यूज करो PREP30, PREP30, बाय करते टाइम ये कूपन कोड वहां पे यूज करो, ताकि तुम्हें टोटल में वहां पे 30% डिस्काउंट मिल जाए। टोटल में 30% डिस्काउंट मिलेगा और उधर एक अमेजोन का लिंक भी है, तो अमेजोन वाले लिंक के थ्रू भी तुम बाय कर सकते हो, लेकिन इसमें ये कूपन कोड वाला फैसिलिटी नहीं मिलेगा। तो कूपन कोड वाला फैसिलिटी अगर लेना है तो ओसवाल की वेबसाइट पे विजिट करो, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के थ्रू, और ये कूपन कोड यूज करो और ये किताब यहाँ पे ऑर्डर करो। जैसे देखो इस तरीके से किताब तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ये मैथमेटिक्स का किताब है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा, साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी है, और साथ ही साथ जैसे देखो एक फॉर्मूला बूस्टर करके एक फॉर्मूला बुकलेट भी है यहाँ पे, जहाँ पे तुम्हें चैप्टर वाइज फॉर्मूला मैथमेटिक्स का ये मिल जाएगा, वेक्टर वेक्टर सारा चीज का, तो रिवीजन करने में ये काम आएगा अच्छे खासे तरीके से। तो इसको ऑर्डर करो। अगेन मैंने बोल दिया, PREP30 ये कोड वहां पे यूज करो, ताकि तुम्हें 30% टोटल में डिस्काउंट मिल जाए। और रही बात, अगर मुझसे तुम 1 to 1 बात करना चाहते हो तुम्हारा प्रॉब्लम को लेके, तो काउंसलिंग एंड मेंटरशिप भी है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू वहां पे बाय कर सकते हो। अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर सारा कुछ फिलअप करके पेमेंट कर सकते हो। क्योंकि देखो अगर मतलब कंफ्यूज्ड हो, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या प्रोसेस के थ्रू हमें गुजरना है, किस तरीके से काम होगा, तो एक अच्छा खासा तरीके से अगर 1 to 1 सॉल्यूशन लेना चाहते हो तो हमसे डायरेक्ट यहाँ पे, मुझसे यहाँ पे डायरेक्ट बात कर सकते हो तुम्हारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को लेके। तो वहां पे अच्छा खासा तरीके से तुम्हारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। जेई का एलिजिबिलिटी हो गया, नीट का एलिजिबिलिटी हो गया, फिर यहाँ पे सीबीएसई प्राइवेट एग्जाम कैसे होगा, क्या होगा। अगर कंफ्यूज्ड हो तभी आना, क्योंकि देखो वीडियो में मैंने तो पूरा कवर कर दिया कि कैसे क्या गुजरना होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आ जाओ फिर काउंसलिंग और मेंटरशिप पे, बाय करो इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू, लिंक है वहां पे, फिर पेमेंट कर दो, मैं तुमसे वहां पे कॉन्टैक्ट कर लूंगा। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं भाई नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय सभी को, थैंक यू सो मच यहाँ पे इधर तक देखने के लिए।